जय हिंद, नमस्कार, राम राम साथियों। मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं आरएस एग्ज़ाम गाइड का यूट्यूब चैनल। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आरएस के एग्ज़ाम में प्री के लिए और मेंस के लिए करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट होता है। अकेले करंट अफेयर्स से कम 15 से 17 सवाल आते हैं, जिसमें राजस्थान के करंट अफेयर्स से 10 के करीब सवाल आते ही आते हैं पर ईयर। तो उसी के लिए हम इस बार इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे जनवरी माह 2023 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने का इन्फ्लूएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो गया हमारे पास कृष्णचंद पुरोहित जी। ये है अपने, इन्हों मिला है ये अवार्ड इन्फ्लूएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का। फिर इसी में आते हैं एक पवन व्यास जी हैं जो अपने राजस्थान के। इन्हें सबसे छोटी पगड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी और सबसे तेज़ पगड़ी बांधने का विश्व रिकॉर्ड है। तो साथ में एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको इस क्लास को पसंद आती है तो आप क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस मंत्री को विमेन इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से लीडर ऑफ द डेकेड का सम्मान दिया गया है? यह अपने अशोक चांदना जी, खेल मंत्री हैं जो अशोक चांदना जी। ठीक है। इसके बाद है मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा हाल ही में किस एयरपोर्ट पर RVR इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना उदयपुर एयरपोर्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। अशोक गहलोत जी जो अपने मुख्यमंत्री हैं ने कहा महाबलिदानी पन्ना धाय पनोरमा बनाने के लिए किस स्थान पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? मतलब इसमें स्थान पूछा है। जो अभी महापुरुषों के पनोरमा बन रहे हैं उसकी कड़ी में हमारी जो माँ पन्ना धाय जो ने मेवाड़ के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था, उनके बारे में उनका पनोरमा बन रहा है पांडोली चित्तौड़गढ़ में। ये याद रखने की बात है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अभियान सेहत, यह अभियान अलवर ज़िले द्वारा संचालित है। पहली बात तो ये, इसकी शुरुआत 21 नवंबर 2022 से हुई है। यह स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की स्वास्थ्य की जांच के लिए है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए यह अभियान मुख्यतः शुरू किया गया है अलवर ज़िले में। ये बात याद रखने की है। कई बार ये पूछ लेता है कि इस अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई। चलिए इसका पेन का रंग चेंज करते हैं, कैसे होगा, एक सेकेंड। छोड़िए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में घोषित नया पर्यटन स्थल गुआरडी बांध किस जिले में है? ये अपने भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ में कोठारी नदी पर ये बांध बना हुआ है। अब आते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान में कहाँ पर संविधान पार्क की स्थापना या इसका उद्घाटन किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके क्या है, इसका उत्तर है राजभवन जयपुर। यहीं पर ही जो दो जनजातियाँ हैं हमारी, सहरिया और कथोड़ी, इनसे मुलाकात की है और इनके जो विकास है, इनकी संस्कृति है, उसके बारे में जानकारी भी ली है राष्ट्रपति जी ने। अब इसमें एक सवाल और क्लियर करते हैं हम कि सहरिया जनजाति है उनको मिलती है 12 में, सहरिया जनजाति मिलती है हमें 12 और कथोड़ी जनजाति मिलती है हमें उदयपुर में। चलिए एक और हो गया, आगे बढ़ते हैं। राज्य बजट 2022-23 में घोषित जनजातीय विकास कोष के अंतर्गत कितने मूल्य के जनजातीय क्षेत्रीय विद्यार्थियों हेतु अत्याधुनिक छात्रावास बनाए जाएंगे? जो जनजातीय क्षेत्र है अपने, उनके जनजातीय विद्यार्थियों हेतु ही है ये। इसमें हो गया अपना 14.80 करोड़ का। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक प्रगति में राजस्थान की देश में कौन सी रैंक है? तो ये रैंक है अपनी, राजस्थान की रैंक है 30वीं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अपशिष्ट प्लास्टिक से, मतलब जो खराब सड़क वाला प्लास्टिक है, उससे सड़क बनाने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना चौथा स्थान। राजस्थान का स्थान है उसमें चौथा। अब राजस्थान में किस
शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप से लिए चुना गया है? इसका उत्तर है हमें मोहम्मद इमरान खान मेवाती। इनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने मन की बात में कई बार किया गया है। ये अलवर के हैं, मेवात क्षेत्र के, मोहम्मद इमरान खान मेवाती। और अब इसमें पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ये तो क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक फेलोशिप मिली मोहम्मद इमरान खान मेवाती को। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में राजस्थान के 2 शिक्षकों को मिला। एक तो सुनीता गुलाटी हैं जिनका संबंध बीकानेर से है, और एक दुर्गाराम मोवाल है जिनका संबंध उदयपुर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा भारत की हस्त निर्मित 75 साड़ियों के उत्सव विरासत हेतु राजस्थान की किस प्रसिद्ध साड़ी को शामिल किया है? जो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत 75 जिसके नाम से मनाया जा रहा है, इसमें जो हर चीज़ को 75 से जोड़ के देखा जा रहा है। तो इसी की श्रृंखला में एक साड़ियों के लिए भी एक उत्सव चल रहा है विरासत हेतु। तो इसमें कोटा डोरिया जो कोटा की प्रसिद्ध है, इसे शामिल किया गया है राजस्थान से। और सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान, इनका संबंध उदयपुर जिले से है। अब हमारे आ गया इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत महिलाएं रोजगार के लिए योग्य हैं? इसमें उत्तर होगा 54%। देश के 18 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थानों के बीच आयोजित प्रतियोगिता कंजर्व 2022 में NIFT जोधपुर ने कितने पदक जीते? तो उसमें पदकों की संख्या हो गई 8। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना किस नदी पर बन रही है? अब ये है मेज नदी पर। अब मेज नदी कहाँ है? बूंदी में। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के अनुसार न्यूनतम कितनी जगह के साथ छत उपलब्ध करवाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की मेजबानी में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का 3रा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है जयपुर। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने किस एक्सीलेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन अवार्ड से सम्मानित किया? किसे किया है? खेमचंद खत्री जी हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। अब राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक कहाँ हुई है? ये बैठक हुई है जयपुर में। वेटलैंड जो होती है आर्द्रभूमि, इनके लिए इनका एक प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल, जिसकी 5वीं बैठक हुई है जयपुर के अंदर। राजस्थान का जो ट्रिब्यूनल है उसकी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पेंशन योजना का वार्षिक सत्यापन अब किस तकनीक पर आधारित पर करेगा? आधारित ऐप के द्वारा किया जाएगा। ये एक ऐप बनाया गया है जिसमें फेस आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा जिस व्यक्ति का। जो आजकल फर्जी तरीके से पेंशन उठाने के मामले आते हैं, उनके निपटान के लिए ये कदम उठाए गए हैं, जिससे सरकार को राजस्व का घाटा ना हो, राजस्व व्यय का। जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जैसलमेर पंजाब केसरी की जयंती पर भारत सरकार ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का दिया है? यह है 150 रुपये। हाल ही में कहाँ 7000 किलोग्राम के स्क्रैप से 31 फीट की शिव प्रतिमा का निर्माण किया गया है? ये है उदयपुर। और जो दुनिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा बनाई गई है वो है राजसमंद के अंदर। कहाँ पे? राजसमंद। पंडित झाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के तहत कहानी श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रविदत्त मोहता। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में महिला विधायकों के औसत प्रतिनिधित्व के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर हो गया 4था स्थान। राजस्थान में पहली बार किस नगर निगम द्वारा 100 करोड़ के बॉन्ड जारी किए गए? नगर निगम बॉन्ड जारी करता है किसके लिए? कि भाई उसका खर्चा और उसके आय में वृद्धि की जा सके। तो ये है भरतपुर नगर निगम। 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड किसे दिया जाएगा? के सच्चिदानंद। इनकी एक कविता है हम, उसके लिए ये भी हम।
विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का निर्माण किसके द्वारा किया है? राज सिंह, ये भरतपुर जिले से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार राजस्थान में कितने शहरों में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है? इसमें आएगा 5 शहर राजस्थान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पहला ऑफिस पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा होगा? ये होगा बीकानेर। केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल किस किले की खोई हुई नटराज की प्रतिमा उसे पुनः सौंपेंगे? चित्तौड़गढ़ में बारडोली एक स्थान है, वहाँ के शिव मंदिर है। तो चित्तौड़गढ़ के किले से एक नटराज की प्रतिमा चोरी हो गई थी, वह वापस प्राप्त कर ली गई है, उसे पुनः सौंपा जाएगा। बीकानेर में आयोजित ऊँट महोत्सव 2023 में मिस्टर बीकाणा व मिस मरवड़ का खिताब किसने जीता? ये मिस्टर बीकाणा तो बने रविंद्र जोशी और मिस मरवड़ कोमल सिद्ध। 2023 की बात है। अब इससे एक क्वेश्चन और मिलता है मेरे को, बीकानेर में आयोजित ऊँट महोत्सव, तो कहाँ ऊँट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर। रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा? गोल्ड। पर्यटन विभाग द्वारा 14 जनवरी 2023 को पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जल महल। तो आप सबको पता ही है, जयपुर में पतंगबाजी बहुत अच्छी तरीके से होती है, तो बहुत क्रेज है पतंगबाजी का जयपुर में। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन हो चुका है 15 जनवरी 2023 को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 1 से 5 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड का नाम क्या है? प्राइड ऑफ राजस्थान। ये मिलेगा राज बंसल को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, राजस्थान के अंदर हो रहा है ये। राज्य पशुपालन विभाग द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा, ये क्या है? पशु कल्याण पखवाड़ा 14 से 30 जनवरी। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ की गई है? अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया, ये है जोधपुर। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसके जन्मोत्सव पर 28 जनवरी 2023 को आसंद भीलवाड़ा जाएंगे? यह है देवनारायण जी, गुर्जरों के देवता। गुर्जरों के क्या, सर्व समाज के लोग देवता हैं, पर गुर्जर जाति जरा इन्हें ज़्यादा पूजा जाता है, इनके पुजारी भी गुर्जर होते हैं। अब ये कहाँ है? आसंद भीलवाड़ा में इनका प्रमुख मंदिर है। इससे एक बात और मिल गई हमें देवनारायण जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2022-23 में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर से, इंस्पायर अवार्ड के लिए सर्वाधिक बाल वैज्ञानिकों का चयन। बागदर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये हो गया अपना उदयपुर में, बागदर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा? डॉक्टर निधि प्रजापति द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया है। पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया जाएगा? डूंगरपुर। मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको, इसका शॉर्ट फॉर्म है डेको, द्वारा किसे लाइफ टाइम मरु रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसमें दो व्यक्ति, एक मधु आमेरिया है और एक प्रोफेसर RK गर्ग, 2 व्यक्ति हैं इसमें। मिसेस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है अंजू यादव ने, मिसेस राजस्थान 2023। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय जनजातीय खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उदयपुर में। और जनजातीय खेलकूद अकादमी भी उदयपुर में ही है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 5G इंटरनेट की सेवा किन शहरों से शुरू की है? ये की गई जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। और इसका वास्तविक शुरुआत इससे पहले जियो के अनिल अंबानी जी ने कर दी थी। नहीं सॉरी गलती हो गई, जियो के मुकेश अंबानी जी ने कर दी थी इसकी शुरुआत, और वो करी थी राजसमंद में नाथद्वारा से।
पर वो एक सांकेतिक रूप से की गई थी, लेकिन इसकी एक सरकारी रूप से शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में एक साथ। ऊँटनी के दूध से पाउडर बनाने के लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया? लैक्टोपर्ल नाम की एक कंपनी है, इसके द्वारा ऊँटनी के दूध का पाउडर बनाएंगे ये। हाल ही में संसद के बताए आंकड़ों के अनुसार देश में जैव कीटनाशक खपत के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है? इसका स्थान हो गया राजस्थान का पहला स्थान है। मतलब कि जो छिड़काव करते हैं हम, जो कीटनाशक है वो जैव कीटनाशक का यूज करने में राजस्थान का, ऑर्गेनिक खाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और राजस्थान में पंचपदरा रिफाइनरी में होने वाले आयोजन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है बाबुल की गलियां। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रमों में नवंबर माह की रैंकिंग के अनुसार राज्य के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो ये दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला जिला है जैसलमेर। तो ये क्या है? नीति आयोग द्वारा आयोजित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में नवंबर माह के अंदर रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है जैसलमेर ने। इसे हटा देते हैं। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने राजस्थान हाई कोर्ट में कितने नए जज नियुक्त करने की मंजूरी प्रदान की है? किसने की? केंद्रीय विधि मंत्रालय ने। एक ये 9 जज। राजस्थान सरकार द्वारा सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 11 से 17 जनवरी 2023 तक। आगे बढ़ते हैं। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के संस्थान नेहरू युवा केंद्र, अभी किसका संस्थान है? भारत सरकार का नेहरू युवा केंद्र। ये संगठन का निदेशक किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह सिसोदिया, इन्हें इनका संगठन का निदेशक बनाया गया, डायरेक्टर। राज्य सरकार ने कहा 2 नए डेयरी टेक्नोलॉजी एवं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की स्वीकृति दी है। तो ये दिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जोधपुर, उसके अंदर। शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से राष्ट्र स्तरीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? रोहटपाली में। यहीं पे 18वीं जमहूरी का आयोजन भी किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई थी रोहटपाली में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत किस पोर्टल को प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है ई-नाम पोर्टल, इसे सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में दौरान चलाए गए सुशासन सप्ताह, अभी किसने चलाया है? चलाया भारत सरकार ने। और क्या चलाया? सुशासन सप्ताह। प्रशासन गाँवों की ओर अभियान में राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? ये प्रथम स्थान है राजस्थान का। चंबल नदी पर बने बांधों के जीर्णोद्धार हेतु विश्व बैंक का कितनी राशि मंजूर की गई है? 183 करोड़। ये किसने की है? विश्व बैंक ने। और चंबल के बने बांधों के लिए। और चंबल पर बांधों की संख्या 4, जिसमें से 1 मध्य प्रदेश में है और 3 राजस्थान के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ में बने इंदिरा गांधी स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? अनुराग सिंह ठाकुर। हाल ही में राज्य स्तरीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसे गोल्ड मेडल जीता? सुनीता धोबी हैं, ये खिलाड़ी है अपनी राजस्थान की। इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट NPCIL का निर्माण कहाँ शुरू किया गया है? इसका निर्माण बांसवाड़ा में शुरू किया गया है। पहला जो अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत राज्य में कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक की अनुमति दी गई है? तो ये 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की अनुमति दी गई है। राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाई गई है? तो ये राजसमंद में बनाई गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जयपुर मंडल में कितने स्टेशनों को चुना गया है? तो इसमें स्टेशनों की संख्या है 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के किस खंड का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे सोहना हरियाणा से दौसा तक के खंड का। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 15 शहरों में डेमो हाइड्रोजन एनर्जी प्लांट में से राजस्थान में एक डेमो प्लांट कहाँ लगेगा?
केंद्र सरकार ने 15 प्लांट बनाने की योजना बनाई है 15 शहरों में। उसमें डेमो हाइड्रोजन एनर्जी पावर प्लांट है, क्योंकि फ्यूचर में हाइड्रोजन एनर्जी ही सबसे ज़्यादा काम में ली जाएगी जो प्रदूषण मुक्त है। तो इसकी शुरुआत कहाँ की है? राजस्थान में एक प्लांट बनाया गया है अपने IIT जोधपुर में। मुख्यमंत्री द्वारा 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह में श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये है ताराचंद मीणा जी, ये कलेक्टर है, इन्हें सम्मानित किया गया है श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर अब किसी भी तरह की फ़्लाइट्स अनाउंसमेंट नहीं की जाएंगी? तो ये अपना हो गया जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जयपुर में है, सांगानेर के एरिया में। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा? तो इसमें 3 व्यक्ति हैं राजस्थान के, जिनमें सत्यनारायण जाट, भीमसेन शर्मा और ब्रजेश कुमार जी। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित होने वाली 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, तो क्या ये कहाँ आयोजित हो रही है? तो बेंगलुरु कर्नाटक। और कौन सी 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो उसने जीता है रजत पदक। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने टेक्सटाइल उद्योग के अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग के लिए प्रक्रिया विकसित की है? जो भी अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे रंगाई छपाई और उसके कपड़े के शोधन, उसकी धुलाई के लिए जो बहुत पानी यूज़ करते थे और वो गंदा हो जाता था, पानी पूरा अपशिष्ट हो जाता था और वो सीधे बिना ट्रीटमेंट के ही है ना उसको नदियों में नालों में बहा दिया जाता था, जिससे प्रदूषण बहुत होता था, जल प्रदूषण। तो उसका उपचार, उसका पुनरुपयोग करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है, जो कि है IIT जोधपुर के द्वारा। अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैल चित्र हमें मिले भीमबड़क जोधपुर के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से। इससे हमें इतिहास के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा रसोई योजना के तहत कितनी रसोइयों का संचालन किया जा रहा है? तो ये होगी इसकी संख्या 980, जो अभी बढ़ाई गई है ये। तो ये टोटल अब 980 हो गई है, पहले तकरीबन 450 या 500 के करीब थी है, तो अब फाइनली 980 है। मोलेला आर्ट के कलाकार मोहनलाल कुम्हार का संबंध राजसमंद, और राजसमंद में ही मोलेला आर्ट सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि राजसमंद का ही एक गांव है जिसका नाम है मोलेला, वहीं पे ये आर्ट बनाई जाती है। मिट्टी के खिलौने की आर्ट है ये। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकाश मिसाइल पर परेड करने वाली राजस्थान की पहली सैन्य अधिकारी कौन है? चेतना शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितनी ग्राम पंचायतों हेतु गौशाला, पशु आश्रय स्थल एवं जन सहभागिता योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसकी संख्या है अपने 1500। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15वें संस्करण में, तो कौन सा संस्करण है ये? 15वां। और जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अपर्णा सेन को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने RISE, इसकी फुल फॉर्म है राइजिंग इंडिया थ्रू। R का मतलब है राइजिंग, I से इंडिया, थ्रू, S का मतलब स्पिरिचुअल और इसे एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय संविधान अभियान का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो ये किया है माउंट आबू सिरोही में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये है अपने टीकाराम जूली जी, ये विधायक है कांग्रेस के, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। और हाल ही में राज्य से जुड़ी हुई किस शख्सियत को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो पंकज कुमार सिंह है ये राजस्थान के हैं। और NSA कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये कौन है? ये है अपने अजीत डोभाल जी हैं, ये अपने NSA।
और केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली 23 किलोमीटर लंबी सड़क को वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है? तो किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। और राजस्थान के कौन सा टाइगर रिजर्व है ये सर इसका, जिसको मंजूरी प्रदान की गई है? अलवर में। तो अगला है 1 अगस्त 2023 से बासमती चावल हेतु FSSAI द्वारा गुणवत्ता मानक लागू होंगे। तो राजस्थान में बासमती चावल की खेती कौन से भौगोलिक क्षेत्र में की जाती है? तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाया गया है कि पहले आ गया इसमें फैक्ट कि 1 अगस्त 2023 से बासमती चावल हेतु FSSAI द्वारा गुणवत्ता मानक लागू किए जाएंगे। तो अब इसने घुमा के बनाया गया है थोड़ा सा क्वेश्चन कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बासमती चावल पाए जाते हैं या होते हैं? तो ये हो गया दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र में। अब आ गया भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के नए अध्यक्ष के अनुसार, नहीं सॉरी, भारतीय विज्ञान संस्थान के नए अध्ययन के अनुसार भारत के कृष्ण मृगों की संख्या में वृद्धि हुई है। राजस्थान में कृष्ण मृगों के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो ये हो गया तालछापर चूरू। इसमें सलमान खान पे जो केस चल रहा है वो काले हिरण को मारने के लिए चल रहा है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। अब आ गया है हाल ही में केंद्र सरकार ने राजसमंद में कहाँ 82.52 किलोमीटर रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज करने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? तो नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया तक। अब भारत सरकार ने राजस्थान के कितनी विभूतियों को वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है राजस्थान के व्यक्तियों के बारे में, तो इन्हें मिले हैं 4 व्यक्तियों को। एक है मूलचंद लोढ़ा जी, एक है लक्ष्मण सिंह जी, और 2 व्यक्ति अहमद हुसैन और माहिद हुसैन। इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है। राजस्थान में किस जिले के केंद्रीय कारागार परिसर में असहाय फिलिंग स्टेशन खुलेंगे? तो ये खुलेंगे अलवर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में देश के पहले OTT न्यूज ग्रुप का शुभारंभ किया, द चौक। मुख्यमंत्री ने राज्य में कहाँ भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो ACB लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? ACB की चौकी का निर्माण किया जा रहा है ये, तो ये कहाँ हो रहा है? भिवाड़ी अलवर में। हाल ही में किसके द्वारा संपूर्ण राज्य में खान सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये होगी प्रमोद जैन भाया। पहले इनके पास खनन मंत्रालय भी था। अब है दिव्यांगजनों को सेवाएं एवं सुविधा देने के उद्देश्य से राज्य में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की शुरुआत केंद्र के किस विभाग के मध्य स्थापना के लिए? इसकी शुरुआत है स्थापना के लिए। तो केंद्र से एक MOU हो रहा है, ये कर रहा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है। हाल ही में नवाचार के तहत किस जिले में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया जाएगा? यह है हनुमानगढ़। 1 से 5 फरवरी 2023 को होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो यह है परीक्षित साहनी को। राजस्थान में किस संस्थान द्वारा मानव मस्तिष्क शारीरिक क्रिया विज्ञान से संबंधित अध्ययन हेतु देश की पहली एक्सपेरिमेंटल लैब? तो ये IIM उदयपुर में बनने जा रही है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा पश्चिमी सीमा पर कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो यह है ऑपरेशन अलर्ट। देश का पहला गो IVF जो गायों के IVF सेंटर का कहाँ है, जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक की मदद से 37 गायों को सैरोगेट मदर बनाया है? तो ये है अपने पाली में। माही बजाज सागर परियोजना के तहत नहरी तंत्र के लिए नए सिरे से निर्माण हेतु किस संस्था द्वारा 582 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है? तो ये की गई राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा। राजस्थान के किस सैनिक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, ये मिला है शुभम जैन जी को। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं शिक्षा प्रशिक्षण हेतु आयुर्वेद सोसाइटी जापान का किस संस्थान के साथ MOU हुआ है?
ये हुआ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। आगे बढ़ते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर, जो पहले राजपथ था उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है अब, पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड की कमान कौन संभालेंगे? ये हैं प्रीतम सिंह जैतावत पाली। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की किस विरासत के संरक्षण हेतु राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए? तो ये जो झुंझुनू के खेतड़ी महल हैं इनके संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को आदेश दिया गया है। राजस्थान के किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधार हेतु मेरा विद्यालय अभियान का नाम क्या है? मेरा विद्यालय मेरा अभिमान, ये शुरू किया गया। ये है जालौर। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में होने वाली G20 शेरपा सम्मेलन की थीम क्या रखेगी? ये इसकी थीम रखेगी वसुधैव कुटुंबकम। अब करंट में एक न्यूज़ आ रही थी, इस थीम के कारण चीन ने इस थीम का विरोध किया गया है, क्योंकि यूएन में ये जो संस्कृत या हिंदी आधिकारिक भाषा नहीं है, इसलिए चीन इसका विरोध कर रहा है। पर इसका असली कारण तो चीन की जलन ही है। राजस्थान में किस शहीद सैनिक के नाम पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार को द्वीप का नाम रखा गया है? तो एक तो है मेजर शैतान सिंह और एक है मेजर पीरू सिंह शेखावत। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार बीएसएफ कैमल विंग की कितनी महिला प्रभारी शामिल हो रही है? तो ये हो रही है अपने 23 महिला। राजस्थान कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। तो एक चीज़ अपने ये मिली है, राजस्थान कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में बनी। ठीक है। राजस्थान सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? तो ये है उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ किसानों के लिए। अब है राजस्थान में पशुपालकों को केंद्र सरकार के नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो कौन सा मिशन है? केंद्र का मिशन है एक, तो याद रखें नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। पशुधन बीमा करेंगे कहाँ करेंगे? बाड़मेर में। जैसलमेर के विश्व विख्यात मरु महोत्सव। तो एक चीज़ यहाँ से पता चली अपने को, जैसलमेर के अंदर है मरु महोत्सव। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो जैसलमेर में विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो ये होगा 3 से 5 फरवरी को हो चुका है इसका आयोजन। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में भारत का किस देश की सेना के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास का साइक्लोन जिसका नाम है, देखते हैं इसको। जैसलमेर में भारत का किस देश की सेना के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन शुरू हुआ है? तो जैसलमेर कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। साइक्लोन इसका नाम है युद्ध अभ्यास का, और ये हुआ है मिस्र की सेना के साथ। ठीक है। इसमें अब अगला क्वेश्चन है सुशासन के लिए नवाचार। जो सुशासन के लिए नवाचार हेतु राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है अपने ताराचंद मीणा जी, उदयपुर के, और इन्होंने मिशन कोटड़ा शुरू किया था उदयपुर में। ओके। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास को आप शेयर कीजिए लोगों के साथ। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इसके टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को एंड करने का वक्त आ गया है, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताएं, और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, कुछ कमी रही तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें। और आप जैसे देख रहे हैं कि अब 35 मिनट होने वाले हैं, और 35 मिनट के अंदर हमने जनवरी माह का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। और इससे बाहर अगर जनवरी से कुछ पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो आपको क्लास ज़रूर देखनी है और अपना 2-2 घंटे डेली करंट अफेयर्स में ख़राब नहीं करने हैं अगर आप आरएस की तैयारी प्रॉपरली कर रहे हैं, क्योंकि अब आरएस के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। धन्यवाद।